प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी होती हैं। अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी तथा पूर्णिमा के बाद आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। नारद पुराण के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के व्रत का बहुत महत्व है। इस चतुर्थी को माघी चौथ, सकट चौथ या तिल चौथ भी कहा जाता है। गणेश जी की कृपा पाने के लिए वैसे तो कोई भी इस व्रत को कर सकता है, लेकिन अधिकांश सुहागिन स्त्रियां ही इस व्रत को परिवार की सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस दिन श्री गणेश जी की पूजा अर्चना से रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त, व्रत कथा और विधि। सकट चौथ की तिथि संकष्टी व्रत 29 जनवरी को सूर्योदय से लेकर अगले दिन 30 जनवरी को सुबह 8:55 तक चतुर्थी तिथि विद्यमान रहेगी और 29 जनवरी को चंद्रमा रात्रि 9:15 पर उदय हो रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप चतुर्थी और चंद्रोदय का अच्छा संयोग मिल रहा है। सकट चौथ 2024 तिथि और मुहूर्त। सकट चौथ तिथि 29 जनवरी 2024 सोमवार। चतुर्थी तिथि का आरंभ 29 जनवरी को सुबह 6:10 से, चतुर्थी तिथि की समाप्ति 30 जनवरी को सुबह 8:55 पर। चंद्रोदय का समय रात 9:15 पर। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा के अनुसार एक नगर में साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों का धर्म कर्म के काम में मन नहीं लगता था। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन को सकट चौथ की पूजा करते देख उसने इस व्रत का महत्व पूछा। साहूकारनी को सकट चौथ व्रत या तिलकुटा चौथ व्रत की महिमा बताते हुए पड़ोसन बोली कि गणपति जी की कृपा से व्यक्ति को अखंड सौभाग्य, पुत्र, धन धान्य, बुद्धि, सिद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। साहूकारनी ने व्रत का लाभ जानकर सकट चौथ व्रत करने का संकल्प लिया। साहूकारनी ने कहा कि वह मां बनती है तो सकट चौथ व्रत करेगी और गणेश जी को 1.25 सेर तिलकुट चढ़ाएगी। गणेश जी की कृपा से वह गर्भवती हो गई। अब साहूकारनी की लालच और बढ़ गई। उसने कहा कि उसे बेटा हुआ तो 2.5 सेर तिलकुट करेगी। साहूकारनी को एक सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर उसकी लालसा बढ़ गई। अब वो बोली कि अगर उसके बेटे का विवाह हो जाता है तो वह 5.25 सेर तिलकुट करेगी। गजानन के वरदान से उसका विवाह भी तय हो गया, लेकिन तब भी उसने व्रत नहीं किया। साहूकारनी के बेटे का विवाह तय हो गया। लोभी साहूकारनी को सबक सिखाने के लिए गणपति जी ने अपनी माया से शादी वाले दिन उसके बेटे को गायब कर दूर कहीं जंगल में पहुंचा दिया। माता पिता और सभी वर के गुम हो जाने पर चिंतित होने लगे। विवाह टल गया। एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू सखियों संग जंगल में दूरवा लेने गई थी। उसे देखकर साहूकारनी के बेटे ने आवाज भी दी, लेकिन वह सभी डर के वहां से चली गईं और इस घटना के बारे में अपनी मां को बताया। गांव वालों और साहूकारनी के समधियों ने वहां जाकर देखा तो उनका दामाद घने जंगल में एक पेड़ पर बैठा था। उसने सभी को अपनी मां की गलती बताई और कहा कि मां ने सकट चौथ व्रत करने का वचन दिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया, जिसके कारण सकट देव क्रोधित हो उठे। साहूकारिनी को जब ये बात पता चली तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गणपति जी से क्षमा याचना कर सकट चौथ का व्रत और तिलकुट किया। गणेश जी ने साहूकारिनी को माफ कर दिया और उसका बेटा भी सही सलामत घर आ गया। कहते हैं कि सकट चौथ के व्रत के प्रभाव से संतान पर कभी कोई आंच नहीं आती, बच्चे को लंबी उम्र का वरदान मिलता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत विधि। सुबह स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहने गणेश जी की प्रतिमा एक चौकी पर स्थापित कर चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछा दें। गणेश जी की प्रतिमा पर गंगाजल छिड़क कर उनकी पूजा शुरू करें। गणेश जी को रोली और फूल चढ़ाएं, फिर पान, सुपारी और लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद देसी घी का दीप जलाकर उनकी पूजा करें। फिर गणेश जी की आरती करें। संकट चौथ के दिन कुछ घरों में तिल और गुड़ का भोग लगाया जाता है। इस दिन महिलाएं समूह में एकत्र होकर भगवान गणेश की कथा कहती और सुनती हैं। जय श्री गणेशाय नमः। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है
आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद दोस्तों।